वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2026 जो कि चल रहा है उस एग्जाम के आधार पर एग्जाम पैटर्न के आधार पर प्रैक्टिस सेट। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो दोस्तों, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति जो है वह है प्राक्कलन समिति। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा गया भी प्रश्न है। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। ये आपको याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में 100% पूछा जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? दोस्तों, यह एसएससी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है नारा से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था। इस प्रश्न का थोड़ा सा आप व्याख्या देखेंगे कि उन्होंने यह नारा बर्मा में भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों को प्रेरित करने के लिए दिया था। उन्होंने ही दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा भी दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? दोस्तों, ये भी 200% है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका जो तारतम्य निर्भर करता है यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। दोस्तों, आपको यदि यह सेट अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि आवृत्ति अधिक होने पर आवाज पतली जैसी महिलाओं और बच्चों की होती है और आवृत्ति कम होने पर आवाज भारी होता है। आयाम ध्वनि की तीव्रता या लाउडनेस तय करता है। ये आपको याद रखना है, ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो यहाँ कोशिका झिल्ली की बात कही जा रही है दोस्तों। तो यह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, ये आपको याद रखना है और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 200% पूछा जाएगा। 100 के बजाय 200 मैं बोल रहा हूं, तो आप सोच लीजिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, कोशिका झिल्ली अर्धपरागमय होती है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ये भी आपको याद रखना है और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, पारादीप बंदरगाह जो है भारत के उड़ीसा में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। यह मुख्य रूप से लौह अयस्क के निर्यात के लिए जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री जी। नीति आयोग जो आया था यह योजना आयोग के स्थान पर आया था, ये भी आपको याद रखना है। नीति आयोग कब आया था ये भी आपको डेट के साथ याद रखना है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। यह भारत सरकार का थिंक टैंक है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का ना जमने वाली बीमारी हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो यहाँ हीमोफीलिया की बात कही जा रही है, तो यह अनुवांशिकी रोग है, ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड आप व्याख्या देखेंगे कि इसे शाही बीमारी भी कहा जाता है क्योंकि यह ब्रिटेन के राजघराने में देखी गई थी। इसमें चोट लगने पर खून बहना बंद नहीं होता है, इसीलिए यह बीमारी को शाही बीमारी कहा जाता है क्योंकि यह ब्रिटेन के राजघराने में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? दोस्तों, इसको आप 300% बोल दीजिए, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर 4 शिफ्ट के एग्जाम या 5 शिफ्ट के एग्जाम के बाद यह क्वेश्चन दोहराया जा सकता है। तो संविधान का अनुच्छेद 108 संबंधित है, यह संबंधित है संयुक्त बैठक से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जब किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ये भी आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि शुष्क बर्फ का रासायनिक रूप क्या होता है? तो शुष्क बर्फ का रासायनिक रूप होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2।
इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह गर्म करने पर सीधे गैस में बदल जाती है, यानी ऊर्ध्वापातन होती है। इसका उपयोग आइसक्रीम को ठंडा करने में किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अबुल फजल जो है अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक हैं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, अबुल फजल अकबर के नौरत्नों में से एक थे। अकबरनामा 3 भागों में विभाजित है, जिसका तीसरा भाग आईने अकबरी है, ये भी आपको याद रखना है और ये काफी डीप क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है। पीत रस का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो पीत रस का निर्माण जो है शरीर के यकृत में होता है, ये आपको याद रखना है, यानी लीवर में होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पीत रस का निर्माण यकृत में होता है, लेकिन यह जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय गोल ब्लाडर में, ये आपको याद रखना है। काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, पित्ताशय में पित्तरस जमा होता है। यह वसा के पाचन में मदद करता है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है यह सहारा मरुस्थल है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगर ठंडा मरुस्थल पूछा जाए तो अंटार्कटिका सबसे बड़ा है, लेकिन आमतौर पर उत्तर सहारा ही होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों आपके एग्जाम में 2 नृत्य से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए कथकली और ये भारतनाट्यम, ये सब नृत्य को आप अच्छे से देख लेंगे और ये एग्जाम में पूछा भी जा रहा है। तो यह केरल से संबंधित है, ये आपको याद रखना है, कथकली केरल से संबंधित है। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, कलाकार भारी वेशभूषा और चेहरे पर विशेष मेकअप का उपयोग करते हैं, यह अच्छाई की बुराई पर जीत की कहानियां को दर्शाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो दोस्तों इसमें जो संशोधन किया गया है 1 बार किया गया है, ये आपको याद रखना है। प्रस्तावना में केवल 1 बार संशोधन किया गया है। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे केवल 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 200% आप लगा लीजिए, यह एग्जाम में पूछा ही जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यहाँ पीलिया रोग की बात कही जा रही है दोस्तों, तो इससे यकृत यानी लीवर प्रभावित होता है। इससे प्रश्न आप व्याख्या में देखेंगे कि इसमें रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे त्वचा और आंखें पीली दिखाई देने लगती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है? तो भारत का टॉलीवुड कहा जाता है दोस्तों कोलकाता को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कोलकाता के टॉलीगंज क्षेत्र में बंगाली फिल्म उद्योग स्थित होने के कारण इसे टॉलीवुड कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 324 का संबंध जो है दोस्तों इन निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन से है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, यह चुनाव कराने, मतदाता सूची तैयार करने और राजनीतिक दलों को मान्यता देने का काम करता है। हमारा अगला प्रश्न है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक नाम होता है कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। ये आपको फार्मूला भी याद रखना है, हो सकता है आपके एग्जाम में फार्मूला भी पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड आप व्याख्या देखेंगे कि इसका उपयोग कवकनाशी और विद्युत लेपन में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ओणम उत्सव में कौन सी प्रसिद्ध प्रतियोगिता आयोजित की जाती है? तो दोस्तों इसमें जो प्रसिद्ध प्रतियोगिता आयोजित की जाती है वह है नौका दौड़, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे, केरल में ओणम के दौरान पंपा नदी में यह प्रसिद्ध दौड़ आयोजित होता है। ये आपको नदी का नाम भी याद रखना है, पंपा नदी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों यह थी मीरा कुमार। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वे 2009 से
2014 तक लोकसभा अध्यक्ष रही थी। सुमित्रा महाजन दूसरी महिला अध्यक्ष थी, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह प्रश्न यानी यह सेट समाप्त होता है। यह हमारा सेट काफ़ी महत्वपूर्ण था और इससे आपके एग्जाम में 100% 3 से 4 मार्क्स तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें। और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।